धन्यवाद धन्यवाद सेनाओं का धन्यवाद सारी महिमा आदर प्रभु जी सुबह से लेकर के संभाला प्रभु धन्यवाद करते प्रभु हम सबों को सुरक्षित लेकर के आए प्रभु जी धन्यवाद स्वागत करते धन्यवाद करते हैं पिता सारी महिमा और आदर प्रभु के माफ करते आपकी प्रशंसा आपकी तारीफ आपकी आराधना धन्यवाद करते हैं प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे घर आके हम सब कुछ छिप नहीं प्रभु सब कुछ हम मेरे पिता धन्यवाद करते हैं धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज की प्रार्थना को आपके हाथों सौंपते हैं प्रभु जी प्रार्थना करते आपको वचन पता जहाँ जाते मेरे नाम की चर्चा करते उनके बीच में मैं होता हाँ प्रभु जी आप हमारे बीच में है प्रभु जी मैं आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा जी स्वागत करते हैं हम सब जितने भाई बहन अपने आप को समझते प्राण आत्मा पर प्रभु जी आपका नियंत्रण आपको कब्जा हो प्रभु हर एक व्यर्थ बातें दूर के नाम से प्रभु शुद्ध मन से अपनी स्तुति आराधना करने पर हम सबकी अगुवाई आप करें ना बुद्धि ना बल ना शक्ति लेकिन आपके आत्मा द्वारा सब कुछ संभव है मेरे प्रभु जी धन्यवाद करते आपकी भारी उपस्थिति को हम अपने बीच में विश्वास आप हमारे बीच में है प्रभु आपकी महिमा करते हैं मेरे यीशु धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की पावर मीटिंग को प्रभु आप सब हमारे प्रभु हर एक अपने पावर से प्रभु आप अपने वचन से मेरे यीशु सजाइए धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु आपके शुद्धास को आपका हाथ हम सुरक्षित लेकर के आएंगे पिता परमेश्वर धन्यवाद करते पिता उन्हें सब प्रबल वचन देना प्रभु जो हम सबों को काट काट और कूदे क्षेत्र पार कर दे बस मेरे प्रभु धन्यवाद वचन पर हम सबों के जीवन प्रभु छू लेना प्रभु और हम सबों को प्रभु एक जीवन नया बदलाव होने पाएंगे यीशु धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु पिता स्वागत करते हैं मैं किससे डरूंगा मेरा जो यहोवा है मैं किससे डरूंगा मेरा जो यहोवा है मेरा दुश्मनी कौन बनेगा मेरा दुश्मनी कौन बनेगा मेरी ओर यहोवा
धन्यवाद धन्यवाद प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सनातन सनातन काल के परमेश्वर आकाश के ऊपर विराजमान सुबह से लेकर तक संभाला करे पिता। आज के दिन में करे पिता हम आपके नाम की महिमा बढ़ाई करने का ऐसे प्रे पिता इस जगह जो भी स्थिति नाम महिमा हुआ करे पिता, तो आप ग्रही योग्य हो करे पिता। अपनी बाई में लेकर समय हो चला के आज के दिन में करे पिता में से सीखे जैसे प्रे पिता हम अपने आप को पीछे करते आपको आगे करते रह जाए। हम सबको सिखार होता है जैसे प्रे पिता आज के वचन को सुनने वाले नहीं परंतु चलने वाले बने। आज के वचन सुनने के लिए हर के कान खुल जाए प्रे पिता। अपनी ओर से अपनी समझ दे प्यारे पिता, अपनी वाई में लेकर चले। धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए प्यारे पिता जो आपने हम सबको व्यतीत किया। हम अपने आपको पीछे करते आपको आगे करते हैं। ईश्वर नास्तिक के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। सुसमाचार उसका 15 अध्याय। हालेलुया। उसका एक पद से पढ़ेंगे। लिखा, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में
बने ना रहो तो नहीं पढ़ सकते। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें और बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि हम फलवंत होते चले जाएं, हालेलुया, हमारे अंदर फल बना रहे, हालेलुया, तो हमें परमेश्वर से दूर रहना होगा। वचन कह रहा है हालेलुया, हालेलुया, कि दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में नहीं बनी रहती और नहीं फलती, उसे वो क्या करता है, और जो फलती है उसे छांटता है, हालेलुया, ताकि और फले। हालेलुया, जिसमें बना रहता है वो बहुत सा फल फलता है। हालेलुया, जो बना रहता है वो बहुत फल फलता है। हालेलुया, हालेलुया। एक सेवक है जो उसकी सेवकाई है, हालेलुया, हालेलुया, उसे समर्पित रहना होता है। हालेलुया, जब एक सेवक सेवकाई के प्रति समर्पित रहता है, हालेलुया, हालेलुया, तो हमें सेवकाई के प्रति समर्पित रहने से हमारे जीवन की हर एक व्याधा एवं परेशानी परमेश्वर क्या करता है, दूर करता है। जब हम समर्पित रहते हैं, हालेलुया, जब हम उसके राज्य के लिए समर्पित होते हैं, उसकी महिमा के लिए, तो वह हमारे जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए समर्पित रहता है। जैसे हमने किसी से कोई चीज ली और हमने उसको समय पर लौटा दी, तो फिर हम उससे अगली बार और अधिक मांग सकते हैं और वह हमें देगा भी। हालेलुया, लेकिन जब हमने उससे लिया और उससे पाया और हमने उसे लौटाया नहीं, तो अगली बार जब हम उससे मांगेंगे तो क्या वो हमें देगा? हालेलुया, दे भी सकता है। हालेलुया, बड़े दबाव में कि चलो इस बार नहीं दिया, अगली बार दे देगा। हालेलुया, जब हमने दोबारा भी लिया और फिर नहीं दिया उसको, तो फिर जब दोबारा मांगे तो क्या हमको देगा? नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। उसी अनुसार जब हम परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर हमें देता है और ये चाहता है कि हम पाप को छोड़ दें, गुनाह को छोड़ दें, परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, उसकी आज्ञाओं को माने, उसको महिमा दे, उसके राज्य के लिए समर्पित रहें, तैयार रहें, खड़े रहें। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब हम समर्पित नहीं होते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके राज्य के लिए, जब वो परमेश्वर में आशीष देता है लेकिन हम उस आशीष के साथ परमेश्वर के सम्मुख नहीं आ पाते, हालेलुया, हालेलुया, और फिर जब हम फिर से मांगते हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर में फिर से देता है, लेकिन हम फिर मांगते हैं तब वहां पर प्रश्न वाचक चिन्ह लग जाता है। हालेलुया, तब वहाँ सवाल उठता है। हालेलुया, तब वहाँ पर के जो है परमेश्वर हमसे कहते हैं, आपसे कहते हैं कि मैंने तुझको इतना दिया, हालेलुया, क्या तुम्हें राज्य के लिए समर्पित हुआ? हालेलुया, हालेलुया, मैं तो तुझे देता जा रहा हूँ, लेकिन क्या तुम राज्य के लिए खड़ा हो रहा है? क्या तुम मेरी महिमा के लिए खड़ा हो रहा है? क्या तुम मेरे लोगों के लिए तैयार हो रहा है? हालेलुया, परमेश्वर लगातार हमें देता है, लेकिन जब हम समर्पित नहीं होते हैं, हालेलुया, तो वहीं पर हमारी आशीषें रुक जाती है, वहीं पर हमारी ग्रोथ रुक जाती है। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर में बीमारियों से छुड़ाते हैं, परेशानियों से छुड़ाते हैं, हमारे जीवन में जो कष्ट होता है उससे हमें निकालते हैं। हालेलुया, लेकिन जब हम इन सब से छूट जाते हैं, परेशानियों से, कष्ट से, बीमारियों से, हालेलुया, तो हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं, हम परमेश्वर को महिमा नहीं दे पाते, उसके सम्मुख नहीं बैठ पाते। हालेलुया, और यही कारण है कि जब हम परमेश्वर के सम्मुख नहीं बैठ पाते, परमेश्वर ने आपको निकाला ताकि आप शांति से रहो, परमेश्वर ने आपको उस जगह से निकाला ताकि आप आनंद में जीवन जी सको। हालेलुया, हालेलुया, जब मनुष्य के जीवन में बीमारी होती, जब मनुष्य में समस्या होती, तो क्या कहता कि प्रभु अगर मैं बीमार ना होता, प्रभु अगर मेरे जीवन में ये समस्या ना होती तो मैं तुझे महिमा देता।
हालेलुया, हालेलुया। अगर प्रभु मेरे जीवन में अगर ये बीमारी न होती, मेरा धन इधर न जाता, तो प्रभु मैं तेरे राज्य के लिए, इस धन को लेकर तेरे राज्य के लिए खड़ा होता। तो परमेश्वर आपको उस बीमारी से छुड़ाया और आपका धन बचा, आपके जीवन में सारी चीजों को परमेश्वर ने पूरा किया। तो क्या जब परमेश्वर ने हमको आनंद दिया, तो क्या हम उस आनंद के साथ परमेश्वर के सम्मुख आ पा रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। हाँ, जब वह व्यक्ति जब जो बीमारी से छूटता है, परेशानी से छूटता है, जब वो व्यक्ति पूरे आनंद के साथ तन मन धन से परमेश्वर के समीप आता है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर जब वो आता है परमेश्वर के पास, तो परमेश्वर से पहले से अधिक 2 गुना और बढ़ाता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि मैंने इसको दिया इतना और ये मेरे राज्य के लिए इतना कर रहा, अब मैं इसे और दूंगा तो मेरे राज्य के लिए और करेगा। हालेलुया। और फिर क्या, हम करते जाते हैं, परमेश्वर हमें देता जाता है। हालेलुया। और हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाते जाते हैं, परमेश्वर हमको बढ़ाता चला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। ग्रोथ तब रुक जाती है जब परमेश्वर हमको देता है। हालेलुया, हालेलुया। अब तब किसी व्यक्ति से नहीं पाते दोबारा या तिबारा, तब नहीं पाते जब वो व्यक्ति आपको दिया और आपने उसको समय से नहीं लौटाया, फिर आपने उससे मांगा, फिर उसने दिया, फिर आपने समय से नहीं लौटाया। वो बार बार आपको दे रहा है लेकिन आप समय से नहीं लौटा रहे, तो इसलिए वो व्यक्ति फिर आपको नहीं देता। आप चाहे जितना मांगे, चाहे जितनी परेशानी में, वो व्यक्ति यही सोचता है कि ये इसका यही बहाना हो गया, इसका यही काम हो गया, मांगता है लेकिन देता नहीं, तो वो व्यक्ति नहीं दे पाता। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपने एक बार वादा किया तोड़ दिया, 2 बार वादा किया तोड़ दिया, 3 बार वादा किया, आप कितनी बार वादा करोगे? हालेलुया, हालेलुया। तो व्यक्ति कहता नहीं, इसका हर बार का यही काम है, ये कहता है लेकिन देता नहीं। हालेलुया, इसलिए मैं इसको नहीं दूंगा। हालेलुया। तो फिर उस व्यक्ति से हम नहीं पाते और फिर हमारे अंदर क्रोध आता है, हम झिला जाते हैं कि देखो उसके पास है लेकिन हमारी हेल्प नहीं कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उससे बहुतों की हेल्प नहीं हो रही है। क्या परमेश्वर के पास है नहीं? आप मांग रहे छुटकारा, क्या परमेश्वर के पास नहीं है? उसे कोड़े खाने से हम चंगे हुए, लेकिन आप चंगे नहीं हो पा रहे। हालेलुया, हालेलुया। वो कंगाल होता कि हम धनवान, लेकिन आप लगातार कंगाली में हैं। हालेलुया। क्यों? कारण है यही, हालेलुया, जब वो दिया तो हम उसके साथ नहीं समर्पित हो पाए, उसके साथ अपना रिश्ता मजबूत नहीं कर पाया। हालेलुया। इस कारण वो हमें फिर से नहीं दे रहा। हालेलुया। इसलिए यहाँ कह रहा है कि हालेलुया, तुम डालियां हो मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। 5वीं आयत में लिखा, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कह रहा है तुम डालियां हो जो मुझ में बना रहता और मैं उसमें। वो हमें बना, हमें भी उसमें बने रहना। उसने तो हमको दिया लेकिन हम उसके साथ समर्पित नहीं हो पा रहे। उसने हमें चंगा किया लेकिन हम उसको महिमा नहीं दे पा रहे। हालेलुया। उसने हमको बढ़ाया लेकिन हम उसके राज्य को नहीं बढ़ा पा रहे। हालेलुया। तो यह वचन कह रहा है कि जब हम उसके साथ रहेंगे, हालेलुया, यहाँ कहा जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। हम अलग होकर परमेश्वर से कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। कुछ लोग सोचते हैं हाँ हम कर सकते हैं, हमने प्रार्थना में शामिल नहीं हुआ, हम उस दिन काम पर गए, हमने 500 कमा लिया, हम उस दिन प्रार्थना की, हम शामिल नहीं, हम इतना कमा लिए। लेकिन हाँ आप कमा तो लिए, आप इकट्ठा तो कर लिए, लेकिन उससे आप अपने जीवन को कितना बढ़ा लिए। हालेलुया। ये बहुत बड़ी क्या है? मनुष्य के जीवन में भूल है और धोखा है। हालेलुया। संसार की चिंता और धन का धोखा परमेश्वर से क्या करता है? दूर कर देता है, महिमा से दूर कर देता है। लिखा है हालेलुया। संसार की चिंता और धन का धोखा आपको परमेश्वर की महिमा से क्या करता है? दूर कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो लोग ये सोचते हैं कि हम प्रार्थना में शामिल नहीं हुए, हमने इतना कमा लिया। हाँ आपने कमाया, लेकिन उससे आप अपने जीवन को कितना बढ़ा लिए। लेकिन उस व्यक्ति को देखो जो कमाने के लिए नहीं गया और परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पित रहा, उसको देखो और अपने आप को देखो। हालेलुया। जो परमेश्वर के लिए समर्पित है उसको, और जो परमेश्वर के लिए समर्पित नहीं है उसको। हालेलुया। लगातार आप धन का संचय कर रहे हैं और लगातार परमेश्वर पर समर्पित है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब आप कहते हो कि वो व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है और हम इतना करें फिर भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, और ये व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा फिर भी आगे बढ़े। कारण हालेलुया, वो परमेश्वर पर क्या है? समर्पित। उसके पास जो कुछ है, बल है,
धन है, मन है, वो सब लेकर परमेश्वर के लिए क्या है? समर्पित है। तो परमेश्वर भी अपना स्वर्ग खोलकर उसके साथ अपने जो उसके पास है वो लेकर के क्या, वो भी समर्पित है। यहाँ लिखा है हालेलुया। जब हम उसके लिए समर्पित होते हैं तो हमारे लिए, क्योंकि यहाँ लिखा है, क्या लिखा है? मैं दाख लाता हूं तुम डालियां, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। जब वो हम में बना है और हम उसमें बने हैं, हालेलुया, तब हम बहुत फल फलते हैं। हालेलुया। तब हम क्या करते हैं? बहुत फल फलते हैं। हम परमेश्वर के लिए समर्पित हैं। हालेलुया। वो हमारे लिए क्या किया? सूली पर अपना प्राण दे दिया। हालेलुया। अब हमें ये मालूम है कि उसने सूली पर अपना प्राण दिया। हालेलुया। किसके लिए? हमारे लिए। उसने कोड़े खाए, किसके लिए? हमारे लिए। तो हम जब जान गए और उसको पहचान गए तो हम इसके लिए क्या हो गए? समर्पित। तो जब हम उसके लिए समर्पित हैं, वो क्यों कंगाल हुआ? ताकि हम धनवान हो जाए। वो क्यों कोड़े खाया? क्योंकि हम चंगे हो जाए। उसका लहू क्यों बहाया गया? ताकि हम खरीदे और छुड़ाए जाए। हालेलुया। तो जब हम समर्पित हैं, हालेलुया, वो हम में बना है, हम उसमें बने हैं, इसलिए हम बहुत फल फल रहे हैं। आमीन। हालेलुया। और तुम भी, हालेलुया, जब उसमें बने रहोगे, वो तुम में बना रहेगा, तो बहुत फल फलोगे। आमीन। हालेलुया। इसलिए हमें उसमें बने रहना होगा। हालेलुया। इसलिए हमें उसमें बने रहना होगा। एक सेवक जब वो सेवा के लिए खड़ा होता है, हालेलुया, पूरे समर्पण से, हालेलुया, 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 दीनता के साथ, नम्रता के साथ, हालेलुया, वो समर्पित होता है और बड़े उत्साह के साथ परमेश्वर के लिए खड़ा होता है। हालेलुया। कि मैं ये परमेश्वर के लिए करूंगा। हालेलुया। अपनी मर्जी से समर्पित होता है। हालेलुया। जिसे कैन और हाबिल दो भाई थे। हालेलुया। हालेलुया। आदम के दो पुत्र। एक अपनी मर्जी से लेकर आता है, कहता है लीजिए पिताजी, परमेश्वर ने मुझे दिया है और ये परमेश्वर को दो, ताकि परमेश्वर हमें और दे। हालेलुया। दूसरा क्या करता है? कुड़कुड़ाते हुए आता है, कहता है कि हालेलुया, लो पकड़ो। हालेलुया। वो कुड़कुड़ाते हुए, बाइबल कहती है उसका ग्रहण नहीं हुआ। हालेलुया। हालेलुया। वो किया तो, लेकिन नम्रता के साथ नहीं, दीनता के साथ नहीं, आनंद के साथ नहीं, वो क्रोध के साथ, कुड़कुड़ाते हुए, दबाव के साथ। हालेलुया। कि मेरा भाई दे रहा है, अब मुझे भी देना पड़ेगा। हालेलुया। तो हम इस दबाव में न तो प्रार्थना करें, न तो परमेश्वर के लिए कुछ करें। हालेलुया। हालेलुया। कि अब क्या होता है, 4 लोग हमारे साथ हैं, हमारा मन तो नहीं था, लेकिन अब ये कह रहे हैं तो हम भी चलो कर देते हैं थोड़ा सा। नहीं, ये ग्रहण नहीं होता है। हालेलुया। ये स्वीकार नहीं होता है। हालेलुया। लेकिन जब हम उत्साह के साथ करते हैं, आनंद के साथ करते हैं, हालेलुया, तब वह चीज परमेश्वर को ग्रहण होती है। हालेलुया। वह परमेश्वर को स्वीकार होती है। हालेलुया। परमेश्वर उसको ग्रहण करता है जब हम उत्साह के साथ करते हैं। हालेलुया। और वही फल बहुत फलता है, वही बीज बहुत तेजी से बढ़ता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। जो व्यक्ति विश्वास के साथ बोलता है, कहता है कि मैं बो रहा हूँ, निश्चय काटूंगा, वो सच में निश्चय काटता है। और जो बोलता है पता नहीं खेत थोड़ा सा खर है, पता नहीं जामे न जामे, छीड़ दे रहे, नहीं जामेगा तो फिर दोबारा बो देंगे, तो वो नहीं काट पाता। हालेलुया। उसको संदेह है। तुम्हें संदेह नहीं करना, उत्साह के साथ करना। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब यहाँ लिखा 7वीं आयत में, फिर तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। और आज लोग मांग रहे लेकिन नहीं होता। हालेलुया। लेकिन यहाँ वचन क्या कह रहा है? जो चाहो मांगो, वो परमेश्वर तुम्हें क्या करेगा? दे देगा। हालेलुया। जो चाहो मांगो वो दे देगा। हालेलुया। कब मिल जाएगा? लोग कहते हैं लिखा है, लेकिन हमें मिल नहीं रहा। प्रभु लिखा तो है कि मांगो तो मिल जाएगा, हम मांग रहे, प्रभु क्यों नहीं मिल रहा? लेकिन इसके पहले क्या लिखा, उससे हमें जरा समझना होगा। हालेलुया। लिखा है कि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। तुमको भी प्रभु में बने रहना होगा और प्रभु का वचन भी तुम में बना। हालेलुया। अब तुम प्रार्थना में तो आ गए। हालेलुया। बैठ गए कि प्रभु आपने कहा ना, हम आ गए हैं और प्रार्थना कर ली। हालेलुया। घर जाने के बाद क्या आप वचन के अनुसार चल रहे हैं? बीड़ी पीना चालू, गाली देना चालू, झगड़ा करना चालू, हिंसा करना चालू, तो क्या परमेश्वर ने वचन में लिखा है? क्या विचार करना चालू, क्या लिखा है? क्या परमेश्वर ने कहा है? क्या
कि चर्च में जब आओ तब अपने आप को शुद्ध रखो, चर्च से जाने के बाद तुम जो चाहो सो करो। क्या ऐसा कहीं लिखा है? क्या नहीं। हालेलुया। वचन कह रहा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। वचन आपके अंदर क्या होना चाहिए? इस वजह से 50 का तेज कहता है, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता तो है, लेकिन जो अपना चरित्र उत्तम रखता है मैं इसको परमेश्वर का किया हुआ क्या दिखाऊंगा? उद्धार दिखाऊंगा। जो अपने चरित्र को क्या रखता है? उत्तम रखता है। 50 का तेज कहता है हालेलुया। जो अपने चरित्र क्या रखता है? उत्तम। तो हमें अपने चरित्र क्या रखना है? उत्तम रखना है। हालेलुया। जब अपने चरित्र को उत्तम रखेंगे ना तब हम परमेश्वर का किया उद्धार अपने जीवन में देख पाएंगे। अगर हमारा चरित्र उत्तम नहीं है तो हम परमेश्वर के उद्धार को नहीं देख सकते अपने जीवन में। हालेलुया। अगर हमें उद्धार को देखना है तो अपना चरित्र क्या रखना है? उत्तम रखना होगा। हालेलुया। और अगर हमें आशीष पानी है तो हमें परमेश्वर में बने रहना होगा और उसका वचन मेरे अंदर क्या रहे? बना रहे। तब जो चाहो मांगो वो तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। लोग ऐसे सोचते हैं कि मांग रहे और नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? लिखा है मांगो तो दिया जाएगा, लेकिन मांग रहे नहीं मिल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। आप नलके पे गए, हालेलुया। सबको मालूम है नलके से क्या निकलता है? पानी निकलता है। आप बाल्टी लगाकर टोटी के पास खड़े हो गए और निकल ही नहीं रहा भैया, 1 घंटे से खड़े। हालेलुया। बाल्टी रख देने से आपकी बाल्टी थोड़ी ना भर जाएगी। हालेलुया। 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 उसको चलाना पड़ेगा। हालेलुया। अगर नहीं चला सकते तो आपको बटन ऑन करना होगा। हालेलुया। और आपने बटन ऑन कर दिया लेकिन चला नहीं, आपने कनेक्शन नहीं लिया है ना, लाइट तो है ही नहीं, कहां से चलेगी? हालेलुया। अब जब लाइट से चलेगा तो उसका क्या करना पड़ेगा? एक मूल्य आपको अदा करना पड़ेगा। आप मूल्य अदा नहीं करना चाहते और कहते हमारी बाल्टी खाली है। हालेलुया। हमारा थैला खाली है, हमारा जीवन खाली खाली लग रहा, हमारा घर खाली खाली है, हमारा खलिहान खाली खाली है, भरा नहीं दिख रहा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आप मूल्य नहीं दे रहे। हालेलुया। एक मूल्य चुकाना होगा। हालेलुया। फिर देखो चारों तरफ आपके जीवन में हरियाली दिखाएगी, कहीं रूखापन नहीं दिखाई देगा जब आप मूल्य अदा करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वह व्यक्ति जब मूल्य अदा करता है, हालेलुया, तो बटन दबाते ही पानी निकलता है और उसके घर के आसपास सारी चीजें क्या रहती है? हरी भरी रहती है। क्यों? क्योंकि मूल्य अदा कर रहा, पानी निकल रहा। हालेलुया। अगर मूल्य अदा ना करे तो पानी निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। ये तो आप मेहनत करो तो मूल्य अदा करो, दो में से एक काम करो। हालेलुया। और जो व्यक्ति दोनों करता है, जो व्यक्ति दोनों करता है, मूल्य भी अदा करता है और परिश्रम भी करता है, बाइबल कहती है वह बहुत फल फलता है। हालेलुया। हालेलुया। अरे सेवा करने वाला व्यक्ति समर्पित भी है। हालेलुया। वो समर्पित है, सेवा भी कर रहा है और अपने जीवन से मूल्य भी क्या कर रहा है? अदा कर रहा, मूल्य भी दे रहा और पूरा समर्पित भी है, तो वह व्यक्ति क्या होगा? बहुत फल फलेगा। उसके जीवन में फल की कमी नहीं होगी। वह हर समय क्या रहेगा? फलदायी। जैसे हम घोषणा करते हैं ना कि हर समय क्या रहेगा? मेरा परिवार फलदायी रहेगा। तो आप हर समय क्या रहोगे? फलदायी रहोगे। हालेलुया। हालेलुया। जब आप समर्पित रहोगे तो, हालेलुया, जब आप एक मूल्य के साथ रहोगे तब, जब आप एक बल के साथ रहोगे परमेश्वर के साथ तो, हालेलुया, इसके पहले नहीं। हालेलुया। अब आप मूल्य नहीं देना चाहते, आप समर्पित होना नहीं चाहते, हालेलुया, आप तो कैसे आप जो है आशीषित हो सकते हैं? कैसे आपके जीवन में वो चीजें आ सकती? हालेलुया। हालेलुया। अब आप एक पेड़ लगा दिए, हालेलुया, उसको सींचना पड़ेगा तब तो आगे बढ़ेगा, उसमें खाद डालना पड़ेगा तब तो आगे बढ़ेगा। हालेलुया। 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 परमेश्वर ने दाऊद से क्या कहा? यदि तेरे वंश के लोग जो आज्ञा, जो विधि, जो नियम मैं बताऊं, अगर उस अनुसार करने की चौकसी करे तो, करने की चौकसी करे तो जिस गद्दी पर तू विराजमान है ना, इसी गद्दी पर वो युगानुयुग विराजमान होते चले जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन चौकसी करना होगा। जब हम अपने जीवन में चौकसी नहीं करेंगे, हालेलुया, और परमेश्वर की आज्ञा और विधि नियम को नहीं मानेंगे तो हम कैसे आगे को बढ़ पाएंगे? हालेलुया। हालेलुया।
हालेलुया। अब जब यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा अपने चेलों के लिए, बताया कि एक व्यक्ति था, उसके 2 पुत्र थे। वो एक से कहता खेत में जा, हालेलुया, वो कहता मैं नहीं जाता, हालेलुया। तो दूसरे से कहता है खेत में जा, वो कहता जी पिताजी मैं जाता हूँ, हालेलुया। अब जब पिता पहले से कहा नहीं जाता तो पिता थोड़ा नाराज हुआ, पिता थोड़ा गुस्सा हुआ कि बताओ मैं इसको आज्ञा दे रहा हूँ और ये कह रहा है कि मैं नहीं जाता, हालेलुया। अब जब दूसरे से कहा तू जा, वो कहता है मैं जाता हूँ खेत में, तो पिता गया मार्केट, अच्छी अच्छी चीजों को लिया, कहा मेरा बेटा ये मेरी आज्ञा माना है और खेत में काम करने के लिए गया है, हालेलुया। उसके लिए सारी चीजों को लेकर के गया, हालेलुया। अब जो कहा कि मैं नहीं जाता वो पहुंचा है, और जो कहा मैं जाता हूँ वो नहीं पहुंचा। अब पिता जब लेकर गया तो क्या जिसने कहा था मैं जाता हूं वो नहीं गया है, क्या उसको ढूंढने के लिए जाएगा देने के लिए? नहीं, जो वहां पर मौजूद है, भले उसने कहा कि मैं नहीं जाता, लेकिन वहां पर मौजूद है, वो कार्य कर रहा है, हालेलुया। जो कुछ पिता लिया है उसी को समर्पित कर देगा, हालेलुया, हालेलुया। हम भले पाप किए, हमने भले गुनाह किया, हालेलुया, लेकिन अब हम परमेश्वर के लिए यदि समर्पित है तो परमेश्वर के पास जो कुछ है वो हमें देने के लिए तैयार है, हालेलुया। तो हमारे लिए सब लेकर के आया है, सारी चीजों को लेकर के आया है, हालेलुया। लेकिन बस हमें उसके खेत में जाना होगा और कार्य करना होगा, हालेलुया, जहाँ परमेश्वर हमें आज्ञा देते हैं, हालेलुया। यीशु पिता ने कहा जा खेत में काम कर, और जब वो खेत में काम करने के लिए गया तो पिता उसे अच्छी अच्छी चीजों को दिया, हालेलुया। तो हमें भी पहुंचना है परमेश्वर के कार्य के लिए, हालेलुया। तो परमेश्वर भी हमें अच्छी अच्छी चीजों को देंगे, आमीन। बाइबल कहती है उत्तम से उत्तम पदार्थ में खिलाएगा, हालेलुया, और पहले स्थान पर रखेगा, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें ये समझना होगा, बोले यीशु मसीह की एक सेवक का यही भी कार्य है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब इसको जरा यहीं छोड़ देंगे, हम एक वचन पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय, हालेलुया, हालेलुया। 4 पद। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो कोई तुम्हें न भरमाने पाए, हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? सावधान, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, हालेलुया। सतर्क रहना होगा, हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तो हमारे जीवन में किसकी इच्छा पूरी होती है? परमेश्वर की। और जब परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होगी तो हमें आशीष मिलेगी, हालेलुया, हालेलुया। जब हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है तो हमारे जीवन से सारी जो रोग है, बीमारी है, वो तो दूर हो जाती है। उसके साथ साथ हालेलुया, हालेलुया, हम ऐसे वृक्ष के समान बनते हैं, हालेलुया, जो बहती नाली के किनारे क्या लगाया गया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह। जो सदा क्या होता है? अपनी ऋतु में क्या करता है? फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, हालेलुया। आप जब मसीह में लगाए जाओगे और बने रहोगे, उखड़ोगे नहीं, स्थिर रहोगे, हालेलुया, आप हर समय पहला तो हरे भरे रहोगे, दूसरा हर ऋतु में फलते रहोगे, हालेलुया। लेकिन जब आप दूर हो जाओगे, जब आप अलग हो जाओगे तो पत्ते मुरझा जाएंगे। जब पेड़ का पत्ता मुरझा गया और पेड़ सूख गया तो फल कहाँ? आप फल की उम्मीद ना करें, हालेलुया, हमें कोई फल मिलेगा। जब पेड़ सूख गया है तो कहाँ से फल मिलेगा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और क्या होता है कि जब परमेश्वर हमारे जीवन में होता है, हालेलुया, और हम उसमें बने होते, जैसे यहाँ लिखा, हालेलुया, हालेलुया 8 में, मेरा पिता, यूहन्ना 15:8, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता है। मैंने ये बातें तुमसे
इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम्हें बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आमीन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। क्या होता है कि जैसे गिरसोनियों के देश में जब वह व्यक्ति जो कब्रों में रहा करता था, हालेलुया, जिसको लोग साकलों से बांधते थे लेकिन वो तोड़ जाता था, वो घर पर नहीं रहता था, वो सदा कब्रों में रहा करता था, हालेलुया, और जकड़ा हुआ था, हालेलुया, अपने परिवार को नहीं पहचान पाता था, अपने आप को नहीं पहचान पाता था, जिससे कहा था बुरा व्यवहार करता था, हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है जब वहाँ यीशु मसीह पहुंचा, हालेलुया, जब यीशु मसीह वहां पहुंचा तो उसके अंदर जो अंधकार की शक्तियां थी, जो दुष्ट आत्माएं थी, वो क्या कहती हैं, हे परम परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, तू मुझे पीड़ा ना दे, तू मुझे दुख ना दे, हालेलुया, तू मुझे दुख ना दे, तू मुझे पीड़ा ना दे। वो कह रही है क्योंकि जैसे यीशु मसीह पहुंचा, हालेलुया, हालेलुया, जैसे यीशु मसीह पहुंचा वैसे वो चिल्लाने लगी, मुझे दुख ना दे, हालेलुया, 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 मुझे जाने दे, सूरों के झुंड में जाने दे। उसी प्रकार जैसे ही परमेश्वर आपके जीवन या घर या परिवार या खेत खलिहान एवं बिजनेस या बच्चों में आएगा, वहां से अंधकार, बीमारियां, परेशानियां कहेंगी हमें जाने दो, बहुत सारी परेशानियों को छोड़कर भाग जाएंगे, हालेलुया, वैसे ही वो कहेंगी हालेलुया। जैसे परमेश्वर आपके बच्चों के जीवन में आएगा, उनके अंदर सारी बुराइयां दूर होंगी, हालेलुया। जैसे आपके खेत में आएगा, खलिहान में आएगा, आपके खेत सारे रोग दूर होगा, हालेलुया। जैसे आपके बिजनेस में आएगा, जो आपका बिजनेस सोना पड़ा हो आगे बढ़ जाएगा, हालेलुया। जैसे ही परमेश्वर इंटर करेगा, हालेलुया, सारे परेशानियां छोड़कर भाग जाएंगे। इसलिए हमें परमेश्वर के अनुसार चलना होगा ताकि हमारे जीवन में आनंद बना रहे। आमीन। और यहाँ लिखा भी है, हालेलुया, 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 हालेलुया। मैंने बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम्हें बना रहे और तुम्हारा आनंद क्या हो जाए, पूरा हो जाए। उसने लिखा भी है, कहा भी है, हालेलुया। हमारे आनंद, जो हमारा आनंद अधूरा था, उसको पूरा करने के लिए अभी व्यक्ति सेवा तो कर लेकिन समर्पित नहीं, हालेलुया, हालेलुया, उस भाव से सेवा नहीं कर रहा जिस भाव से परमेश्वर चाहता है। हम सेवा तो करें लेकिन कुकुड़ा करो, हम कार्य तो करें लेकिन कुकुड़ा करो, हालेलुया, हालेलुया। तो कुकुड़ाहट के साथ किया गया कार्य परमेश्वर ग्रहण नहीं होता, हालेलुया। दबाव से दी गई कोई चीज परमेश्वर ग्रहण नहीं होती। जो व्यक्ति हर्ष और उत्साह के साथ देता है, हालेलुया, परमेश्वर उसको ग्रहण करता है और फिर उसे बहुत सफल उसके जीवन में आता है, हालेलुया। तुम्हें बहुत सफल पाना है, थोड़ा फल नहीं पाना है, बहुत सफल प्राप्त करना है। और बहुत सफल प्राप्त करने के लिए हमें समर्पित होना पड़ेगा, हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो, हालेलुया। मेरी आज्ञा यह है, हालेलुया, मेरी ये आज्ञा है, वचन कह रहा। अगर आप आज्ञा को नहीं माने, आप आज्ञा अनुसार नहीं चले, हालेलुया, हालेलुया, तो समझ लीजिए हम वचन क्या कह रहा है, हालेलुया। मेरी आज्ञा है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। आमीन, 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 हालेलुया। परमेश्वर ने आपको इसीलिए चुना है, हालेलुया, बोले यीशु मसीह, कि तुम जाकर क्या लाओ, फल, और तुम्हारा फल क्या रहे, बना रहे, बहुत सा फल लाओ, हालेलुया, और तुम में फल बना रहे। परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम्हारे अंदर से वो फल नष्ट हो जाए, हालेलुया। परमेश्वर तुम्हें बहुत सा फल देखना चाहता है, तुमको इसलिए बुलाया, हालेलुया, और कह भी रहा है तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगो, हालेलुया, किससे, पिता से, वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, आमीन, हालेलुया। लेकिन प्रेम तो है नहीं, ईर्ष्या है, क्रोध है, राह है, जलन है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कैसे आगे बढ़ रहा है,
हालेलुया। हम तो रात दिन मेहनत कर रहे फिर भी नहीं बढ़ पा रहे, कुछ भी नहीं करा फिर भी आगे बढ़ रहा, मैंने तो ढहा है ना। हालेलुया। तो हम कहाँ से बढ़ पाएंगे? हालेलुया। इस ढहा को निकालना होगा। अब कोई क्या कर रहा है हमसे क्या मतलब, हम जो कर रहे हैं परमेश्वर हमें दे रहा है। हालेलुया। हम अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के प्रति। हालेलुया। हम अपने आप को समर्पित करें उसकी महिमा के लिए। हालेलुया। जब हम अपने आप को समर्पित करेंगे उसकी महिमा के लिए, उसकी महिमा हमारे जीवन में प्रकट होगी। हालेलुया। जब उसकी महिमा हमारे जीवन में प्रकट होगी ना, हालेलुया हालेलुया, हम बहुत सफल फलेंगे। एक फल नहीं आएगा, बहुत सफल हमारे जीवन में आएगा। हालेलुया। तो बहुत सफल पाने के लिए हमें समर्पित होना। हालेलुया। अब हम अगले व्यक्ति को देख रहे हैं, वो समर्पित नहीं है। हालेलुया हालेलुया। तो हम क्यों समर्पित हो? नो, हमें फल पाना है, हमें अपने जीवन में बहुत सा फल देखना है, तो हम जाएंगे। हालेलुया आगे। हालेलुया। अगला नहीं जा रहा है, अगले से मैं नहीं मालूम। हालेलुया। आपको मालूम है जब साउल एलिशा को सताने के लिए जा रहा था, जब गिरा वो अंधा हुआ, फिर उठा और गया, फिर तीसरे दिन बाद दृष्टि पाई, वो चेलों से नहीं कहता है कि भाई ऐसा है, हालेलुया आओ चलो रोम चलते। हालेलुया। इसने ऐसा नहीं कहा कि आओ चलो रोम चलते। हालेलुया। बाइबल कहती है हालेलुया वो रोम जाने के लिए क्या हुआ? तैयार हुआ। वो किसी चेले से नहीं कहा हालेलुया कि भाई चलो मेरे साथ, तुम हेल्प करने के लिए, मेरी सहायता करने के लिए, मेरा ये करने के लिए, मेरा वो करने के लिए, नहीं। हालेलुया। बाइबल कहती है वो तैयार हुआ रोम जाने के लिए। हालेलुया। और परमेश्वर उसकी अगुवाई किया। हालेलुया। परमेश्वर क्या किया? अगुवाई किया और वहां पर पहुंचा। हालेलुया। और वो प्राप्त किया और सबसे बढ़कर की पत्री को लिखा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। वो उन 12 को नहीं देखा, उन 70 को नहीं देखा जो यीशु मसीह के साथ चले थे, और ना उनके पास सलाह लेने के लिए गया कि भाई तुम कैसे चले थे। नो। हालेलुया। वो किसी के पास नहीं गया सलाह लेने के लिए। हालेलुया। कि 12 से सलाह लेता कि भाई तुम कैसे चले, 17 सलाह लेता तुम कैसे चले। हालेलुया। नहीं, वो सलाह लेने के लिए नहीं गया। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जब वो उठा और उसकी आंख खुली, हालेलुया, वो परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पित हुआ, तो फिर पीछे मुड़कर के नहीं देखा, न तो 12 को देखा, न 70 को देखा, ना तो अपने मित्रों को देखा। हालेलुया। वो केवल यीशु को देखना चालू किया, इसलिए बहुत सा फल पाया अपने जीवन में। हालेलुया। और सबसे बढ़कर पत्री भी लिख पाया अपने जीवन में। हालेलुया हालेलुया। अगर आज हमें सबसे, जो आपके क्षेत्र में विश्वासी हैं, जो आपके क्षेत्र में परमेश्वर को जानने वाले हैं, जो आपके शहर में, जो आपके जिले में, जो आपके प्रदेश में परमेश्वर को जानने वाले हैं, अगर आप उन सबों में श्रेष्ठ होना चाहते हो तो किसी को मत देखो, यीशु को देखना चालू करो। आप सबसे श्रेष्ठ रहोगे, सबसे आगे, सबसे अधिक ऊंचाई करोगे। हालेलुया। हालेलुया। जिस तरीके से साउल ने किसी को नहीं देखा, वो किसी चेले के पास गया का नहीं गया, वो केवल यीशु मसीह को देखता रहा और यीशु मसीह के शब्द को सुन करके चलता रहा और सबसे बढ़कर आगे जाकर पत्री लिखी। हालेलुया। इसलिए जितने लोग अब तक परमेश्वर को जाने हैं आपके समझ से, आपके परिवार में, आपके नगर में, आपके शहर में, हालेलुया, अगर आप उन सबों से आगे निकलना चाहते हो, हालेलुया, उन सबों से श्रेष्ठ होना चाहते हो, उन सबों से अधिक आशीष पाना चाहते हो, हालेलुया, तो आपको उन सबों को नहीं देखना होगा। हालेलुया हालेलुया। आपको उन सबों को नहीं देखना होगा। हालेलुया। आपको ये काम करना होगा, यीशु को देखना होगा। हालेलुया। और उसकी महिमा के लिए समर्पित होना होगा, उसके राज्य के लिए समर्पित होना पड़ेगा। हालेलुया। जब आप उसकी महिमा के लिए समर्पित रहेंगे, जब आप उसके राज्य के लिए समर्पित रहेंगे, हालेलुया हालेलुया, तो वो सारी चीजों को लेकर के आपके प्रति समर्पित रहेंगे। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। 12 में से नहीं गए। हालेलुया हालेलुया। और उस ज्ञान हालेलुया, वो नंगे उघाड़े रहा ठंडी में। हालेलुया। वो समुद्रों में जोखिम में रहा। हालेलुया। तब वो जाकर के इतना बड़ा अनुग्रह पाया, इतनी बड़ी आशीष पाया और सबसे बढ़कर पत्र लिखा। हालेलुया। हम कैसे समर्पित हैं? हम कौन सा जोखिम उठा रहे हैं? हालेलुया। हम कौन सा कष्ट उठा रहे, हम कौन सा भार लेकर चल रहे परमेश्वर के राज्य का। हालेलुया हालेलुया। बोले यीशु मसीह। यह हमारी ग्रोथ में,
हालेलुया, हालेलुया लागू होता है। जब हम अच्छा बीज बोते हैं तभी हम अच्छा काटते हैं। हालेलुया, तो अगर हमें अच्छा काटना है तो बीज भी अच्छा बोना पड़ेगा। हालेलुया, अगर हमें अपने जीवन में भलाई को देखना है तो हमें भी भलाई करना होगा। हालेलुया, अगर चाहते हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा रहे तो हमें दूसरों के प्रति भी अच्छा सोचना पड़ेगा। हालेलुया, हम तो चाहते हैं हमारे जीवन में अच्छा रहे, लेकिन हम एक दूसरे के प्रति अच्छा नहीं सोचे। हम तो चाहते हैं कि कोई हमारा आदर करे, लेकिन हम एक दूसरे का आदर नहीं कर पा रहे। हालेलुया, जब तुम आदर नहीं कर रहे हो तुम्हारा कौन आदर करेगा। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। बाइबल क्या कहते हैं, परमेश्वर क्या कहता है, जैसा तुम अपने प्रति व्यवहार चाहते हो वैसा तुम्हारा व्यवहार दूसरों के प्रति भी होना चाहिए। हालेलुया, तुम सोचते हो कि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा हो। हालेलुया, हमसे लोग प्रेम से बोले तो आपको भी लोगों से प्रेम से बोलना पड़ेगा। हालेलुया, लोगों से प्रेम करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, आप चाहते हो कि हमारे जीवन में बहुत सा फल रहे और हमारा फल कच्चा ना गिरे। हालेलुया, यहाँ लिखा है हालेलुया कि फल तब कच्चे ना गिरेंगे। हालेलुया, आपके जीवन में बहुत सा फल तब रहेगा। हालेलुया, जब आप उसमें बने रहोगे। जब उसमें क्या रहोगे, बने रहोगे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। तो आप जब बने रहोगे तब बहुत सा फल खाओगे, और जब बने नहीं रहोगे तो कहां से फल आएगा। हालेलुया, इसलिए हमें बने रहना होगा। आमीन, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया, इसीलिए पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसका 7 पद में लिखता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। हालेलुया, परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया। हालेलुया, यह लिखा है हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। हालेलुया, किंतु भाईचारे की प्रीति के विषय में यह आवश्यक नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है और सारे मकिदुनिया के सब भाइयों के साथ ऐसा करते भी हो। परंतु हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि और भी बढ़ते जाओ। हालेलुया, और भी क्या होते जाओ। अगर आपको आशीष पाना है, आपको अपने जीवन में फल देखना है। हालेलुया, हालेलुया, आपके घर के सामने पेड़ मुरझाया हुआ, आज आपने पानी डाला, कल पेड़ हरा भरा। हालेलुया, तो आपको अगले दिन और पानी डालना चाहिए ताकि वो पेड़ सदैव क्या रहे, हरा भरा रहे। आपने थोड़ी सी महिमा की, थोड़ी देर घुटने टेके। हालेलुया, आपके जीवन का दर्द गया, आपके जीवन की बीमारी गई, आपके जीवन की समस्या खत्म होने लगी। हालेलुया, तो आपको निश्चय कर लेना है। हालेलुया, 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 कि जब हमारी थोड़ी सी महिमा करने से परमेश्वर में इतना शांति दे रहा है, अगर हम उस महिमा में अपने जीवन को परिवर्तित कर दें। हालेलुया, और अपने जीवन से महिमा देने लगे। हालेलुया, तो जो शांति का सोता है ना, हालेलुया, वो खुद स्वयं तुम्हारे पास आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, तुम्हारे अंदर एक सोता बन जाएगा। हालेलुया, अगर तुम्हारे अंदर एक सोता बन जाएगा तो क्या शांति खत्म होगी, क्या आनंद खत्म होगा, कभी नहीं खत्म होगा। हालेलुया, हालेलुया, एक व्यक्ति हालेलुया, एक व्यक्ति किराए पर भूमि लिया। हालेलुया, किराए पर क्या लिया, भूमि लिया, उसमें बीज बोया। हालेलुया, हालेलुया, उसमें बीज बोया और बीज जब उगा, हालेलुया, उसने बीज का मूल्य अदा करके, हालेलुया, उस भूमि का किराया दिया। जब किराया अदा कर दिया फिर भी उसके पास बचा और उससे अपने जीवन को यापन किया, काफी समय तक बड़े आनंद से रहा। हालेलुया, तो उसने निश्चय किया कि इस भूमि हम अगर ले भूमि को, खुद ये भूमि हमारी हो जाए। हालेलुया, तो हमें किराया ना देना पड़ेगा। हालेलुया, और हम हर साल इसमें से इतना प्राप्त करते रहेंगे। तो व्यक्ति क्या करता है,
हालेलुया। उस भूमि को लेने के लिए उसे एक अधिक मूल्य अदा करना होगा, क्योंकि जब उसके पास जाएगा तो कहेगा पहले तो नहीं, हम इसको नहीं देंगे। जब उसे रिक्वेस्ट करेगा भाई दे दे जितना पैसा में, तो क्या कहेगा हमें इतना दो, तो उसको इतना देना पड़ेगा। हालेलुया। जब दे दिया, भूमि उसकी हो गई। अब वो सोचे कि भूमि मेरी हो गई, भूमि क्या हो गई, मेरी हो गई। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं किराए पर लिया था तो बोता था, अब तो ये मेरी हो गई। हालेलुया। मैं क्यों बोऊं, मैं तो काटूंगा बस, बोऊंगा नहीं। हालेलुया। तो क्या वो भूमि से कुछ पा सकता है, नहीं पा सकता। ऐसे आज लोग मसीही हैं। हालेलुया हालेलुया। जब दुख में थे, पीड़ा में थे, जब किसी ने उनको सुसमाचार बताया तो बड़े आनंद के साथ आए, हाथ जोड़कर घुटने देकर प्रार्थना की, प्रभु दया कर। प्रभु ने दया किया। हालेलुया हालेलुया। बता के बपतिस्मा ले लो जी, हम आप परमेश्वर को हो गए, अब हम प्रार्थना नहीं करेंगे। हालेलुया। अब तुमने बपतिस्मा भी ले लिया, अब कहाँ जूते प्रार्थना करेंगे, अब तो हम वॉलंटियर हो गए, अब तो हम सेवक हो गए, अब हम क्या करेंगे, अब तो हम खुद सेवक हो गए ना, अब प्रार्थना करने की क्या जरूरत है। हालेलुया हालेलुया। तो क्या आप इमेजिन करो अपने जीवन में कुछ प्राप्त कर सकते हो, कभी नहीं कर सकते। भले भूमि आपकी हो गई, अगर भूमि में नहीं बोगे, हालेलुया, आप नहीं काट सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। आप नहीं काट सकते, भले भूमि आपकी है। हालेलुया। और यही कारण था हालेलुया हालेलुया कि एली याजक था और उसके पुत्र नहीं काट पाए। हालेलुया। क्योंकि उनके अंदर अहंकार आ गया, उनके अंदर घमंड आ गया कि मेरा बाप याजक है, मेरा बाप क्या है, याजक है। अगर आपके अंदर अहंकार आ जाए, घमंड आ जाए कि मेरे घर का बच्चा मेरा सेवक है, मेरे घर का बच्चा सेवा कर रहा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगी। हालेलुया। ये जान लीजिए, केवल आपका बच्चा आशीष पा सकता है, आपके जीवन में नहीं आ सकती। हालेलुया हालेलुया। एली याजक था, एली सुरक्षित था, लेकिन उसके बेटे होप्नी और फिनहास सुरक्षित नहीं थे। हालेलुया। लेकिन वहीं पर एक बच्चा जो समर्पित था, जिसका नाम क्या था, सामुएल, जो समर्पित था, जैसे हमने कहा समर्पित रहो, तब परमेश्वर आपके अंदर क्या देगा, बहुत सा फल देगा। जब वो समर्पित रहा सामुएल, हालेलुया हालेलुया, 1 साल की उम्र में पहुंचा दिया गया। हालेलुया। और समर्पित रहा, पूरी अपनी जवानी में समर्पित रहा। हालेलुया। और लगातार सेवा करता रहा। तो बाइबल कहती है परमेश्वर उसे क्या बना दिया, एक भोजदक्ता बना दिया। हालेलुया। फिर ताउम्र जब तक वो जीवित रहा, क्या करता रहा, फल। हालेलुया। बाइबल कहती है उसने 18 साल बोया, 18 साल उसने सेवा की, बोता गया बोता गया। हालेलुया हालेलुया। आपको समझना होगा। हालेलुया। अगर आपको काटना है, तो आपको बोना पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। वो समर्पित हुआ। हालेलुया। जब वो समर्पित हुआ, हालेलुया, पूरा अपने जीवन को दे दिया। हालेलुया। तो बाइबल कहती जब उसने अपने पूरे जीवन को दे दिया, वहीं पर एली के 2 पुत्र थे, होप्नी और फिनहास, लेकिन वो उस चीज को नहीं प्राप्त कर पाए। हालेलुया हालेलुया। लेकिन सामुएल वहां रह करके सेवा करके, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने दाऊद से क्या कहा, हालेलुया, यदि जो आज्ञा, जो विधि नियम मैं बताऊं उसको मानने में वो चौकसी करें तो, हालेलुया, जिस गद्दी पर तो विराजमान है, उस गद्दी पर ये भी क्या होते जाएंगे, बैठते चले जाएंगे, विराजमान होते चले जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। अब गद्दी परमेश्वर दे दिया, लेकिन आप चौकसी नहीं कर रहे, आप कैसे विराजमान हैं। हालेलुया। आपको विराजमान होना, आपको सफल होना है। हालेलुया हालेलुया। तो आपको अपनी लाइफ में चौकसी करना होगा कि हम उस काम को कर पा रहे हैं कि नहीं, जो परमेश्वर ने हमें दिया, हम उस आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं। हालेलुया। एली समझाता रहा अपने पुत्रों को, देखिए बेटा भले हम याजक हैं, हालेलुया हालेलुया, लेकिन परमेश्वर न्यायी है, वो न्याय करेगा। हालेलुया। भले खेत तुम्हारे पास है, लेकिन खेत में जब तक बोओगे नहीं, तब तक आप फसल नहीं काट सकते, भले तुम याजक। हालेलुया 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 हालेलुया। अब याजक चद्दर तान कर सो जाए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, फसल काटने की बात छोड़ दीजिए, वो भूखा मरेगा, क्योंकि सो रहा है। क्या कर रहा है, सो रहा है।
हालेलुया। भूखों मर सकता है क्योंकि सो रहा है, हालेलुया। लेकिन जब वो परिश्रम करता है, जब उसमें बोता है, जब उसमें काम करता है, हालेलुया, बाइबल कहती है वो बहुतायत से बहुतायत फल काटता है, उत्तम से उत्तम पदार्थ पाता है, हालेलुया। और उसके जीवन में उत्तम से उत्तम चीजें क्या रहती है? बनी रहती। क्यों? क्योंकि उसमें परिश्रम करता है, उसमें बोता है, रात दिन मेहनत करता है, हालेलुया। तब उसके जीवन में बहुत सफल होता है, हालेलुया। हले से नहीं होता, हालेलुया। बोले यीशु मसीह उस फल को पाने के लिए जब उस फल को बोते हैं खेत में, हालेलुया, उसके साथ मेहनत करना पड़ता है, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। आप चावल धुल कर डाल दो, आग ना लगाओ, क्या पक जाएगा क्या? आपने आग लगा दी, उसे डुलाओ ना, हालेलुया। उसके नजदीक ना हो, हालेलुया। क्या आप उस चावल को पका खा सकते हो क्या? वो जल जाएगा, खराब हो जाएगा, हालेलुया। आपको नजदीक बैठना होगा, उसे देखना होगा, हालेलुया। बार बार उसे डुलाना होगा, गैस को धीमा तेजा करना होगा, हालेलुया, हालेलुया। हम भाग्य बंद कर देते हैं, तब आप स्वादिष्ट भोजन से पाओगे, हालेलुया। उसी तरीके से परमेश्वर ने, हालेलुया, उसके वचन के अनुसार, उसके नियम, उसकी विधि को, उसकी आज्ञा को मानकर चलेंगे तो यहाँ वचन कह रहा है, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम पढ़े ध्यान से, हालेलुया, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखा 5:10 में, वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो सब मिलकर उसी के साथ जिए। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम्हें परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सब की ओर सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, सदा भलाई करने पर तत्पर रहे। आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है, हालेलुया। ये इच्छा है परमेश्वर की, हालेलुया। और आप क्या कर रहे हैं? दूसरे से डांट, एक दूसरे की बुराई, हालेलुया। वचन क्या कह रहा है? हालेलुया। परमेश्वर की ये इच्छा है कि तुम इन अनुसार चाल चलो, इन कामों को पूरा करो। और जब इन कामों को पूरा करोगे, 19 में कहता है, आत्मा को न बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा, आमीन, आमीन, हालेलुया। और वो ऐसा ही करेगा, हालेलुया, हमारे जीवन में, हालेलुया। लेकिन हमें ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, हमें 15 से 18 तक, हालेलुया, हमें अपने जीवन में बड़ी सावधानी से लागू करना होगा, हालेलुया। 15 से 18 तक हम फिर पढ़ेंगे एक बार आपके लिए, हालेलुया, हालेलुया। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, हालेलुया। आपके साथ बुराई किया लेकिन आप उसके साथ बुराई ना करो, हालेलुया, 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 हालेलुया। अब यहाँ लिखा, पर सदा भलाई करने पर तत्पर हो, आपस में और सब से भी भलाई ही की चेष्टा करो, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हालेलुया। निरंतर कहाँ लगे रहो? प्रार्थना में। नहीं आज करेंगे कल नहीं करेंगे, कल करेंगे परसों नहीं करेंगे, हालेलुया। 2 दिन कर लिए ना, अब 3 दिन नहीं करेंगे। यहाँ वचन क्या करेंगे? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हालेलुया, यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति अपने खेत में गया, हालेलुया,
हालेलुया। और उसकी एक बेटी से मुलाकात हुई, वो वहां खड़ा था। हालेलुया। वो गया, कहता है भैया कहाँ बताएं। हालेलुया। उसने कहा क्या हो? अरे देखा था हमारी पूरी फसल न जाने कौन जानवर आए चढ़ जाए। हालेलुया। हालेलुया। उसने भाई कहता भैया आप तो 1 महीना बाद आज पहली बार आ रहे। हालेलुया। जब से बोकर गए। हालेलुया। हम तो रोज रात दिन ताक रहे, तब तो हमारा देखो चरी डाले हैं। हालेलुया। अब तुम इतने दिन बाद आज तुम्हारा चर डाले तो कौन सी बड़ी बात है। हालेलुया। हालेलुया। तुम प्रार्थना नहीं करते, तुम पर विपत्ति आ गई, समस्या आ गई, रोग नहीं ठीक है, कौन सी बड़ी बात है। जो प्रार्थना करे उनको तो झटका आ ही जा रहा है। हालेलुया। गलतियां हो रही हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब धार्मिक का इतना कठिनाई से न्याय होना है, हालेलुया, तो अधर्मी का क्या ठिकाना है। हालेलुया। समझना है। हालेलुया। जो रात दिन अपने खेत की रखवाली कर रहा, वो जरा सा झपकी आए तो उसके खेत में 2-4 जानवर मुंह मार कर चले गए अगल बगल। हालेलुया। आप तो खर्राटे मार कर सो रहे हो, तो आपका पूरा चट डाला तो कौन सी बड़ी बात है। हालेलुया। बड़ा चंबा करते हैं लोग, अरे हम प्रभु में हैं, लेकिन ये कैसे हमारे साथ हो गया। अरे प्रभु में होने से थोड़ी बीमारी भाग जाएगी। हालेलुया। क्या वचन कह रहा है, निरंतर प्रार्थना में लगे, उसको महिमा देने से हमारे जीवन का कष्ट दूर होगा, उसकी आराधना करने से हमारे जीवन का कष्ट दूर होगा। हालेलुया। उसके वचन पर चलने से हमारे जीवन में आशीष आएगी। हालेलुया। जब उसके वचन पर चलेंगे तो हम आशीषित और आशीषित और आशीषित रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हर समय, हर घड़ी, हर दिन हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा फल फलता रहेगा। आमीन। हालेलुया। हम हर समय क्या रहेंगे? फलदायी रहेंगे। हालेलुया। हम हर समय क्या रहेंगे? फलदायी रहेंगे। हमारी दाग के बारी के फल कभी कच्चे नहीं। हालेलुया। हालेलुया। जो भी फल, जो भी फूल हमारे पेड़ों में लगेंगे, हमारे जीवन में लगेंगे, वो मुरझा कर नहीं गिरेगा, वो खुशबू देकर जाएगा। हालेलुया। वो तृप्त करके जाएगा, कच्चा नहीं गिरेगा कभी। हालेलुया। लेकिन हमें यहाँ वचन कह रहा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहना। हालेलुया। वो कह रहा भैया इसमें कौन सी बड़ी बात, हम रात दिन ताक रहे, देखो यहीं पर रहते हैं, देखो हमारा मड़हा देख लीजिए, देखो यहाँ पर हमारा बिस्तर लगा है। हालेलुया। वो देखो टिफिन रखा है, खाना बच्चे लेकर आते हैं, यहीं पर धर कर चले जाते। 1 महीना से हम घर नहीं गए, क्यों? कि हमारी फसल नष्ट ना हो। हालेलुया। 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 आज बच्चे जो समर्पित हैं, हालेलुया, अपने लिए नहीं, हालेलुया, केवल अपने लिए इसलिए समर्पित हैं कि हम प्रार्थना करें, परमेश्वर की महिमा दें। हमारा परिवार, हमारा आस पड़ोस, हमारा मोहल्ला, हमारा गांव, हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार, हालेलुया, ये हमारा देश क्या रहे? आशीषित रहे, सुरक्षित रहे। हालेलुया। वो केवल अपने लिए समर्पित नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। और रात दिन केवल अपने लिए महिमा नहीं कर रहे। हालेलुया। हालेलुया। वो इसलिए सूली पर नहीं चढ़ा कि उसे सिंहासन मिल जाए, मुकुट मिल जाए। हालेलुया। हालेलुया। वो अपने लिए सूली पर नहीं चढ़ा कि मुझे, मैं सूली पर जा रहा हूँ, मुझे सिंहासन मिल जाएगा, मुझे मुकुट मिल जाएगा, मैं बैठकर राज्य करूंगा। नो, इसलिए सूली पर नहीं चढ़ा। वो इसलिए सूली पर चढ़ा कि हम आपका राज्य करें, हमारे आपके जीवन में कोई कष्ट ना हो, हमारे आपके जीवन में कोई बीमारी ना हो, हमारे आपके जीवन में कोई समस्या ना हो। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह वही इसलिए सूली पर चढ़ा। इसलिए बाइबल कहती है उसके कोड़ी खाने से हम क्या हुए? उसके लहू को जरा खरीदे छुड़ाए गए। हालेलुया। कंगाल होता कि हम धनवान हो जाए। आमीन। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर को हालेलुया। हालेलुया। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 13 पद कहता है, हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। किसका धन्यवाद करते रहें? परमेश्वर का। किसका धन्यवाद करते रहें? परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीत करके उद्धार पाओ। आमीन। हालेलुया। आत्मा के द्वारा पवित्र बनके और सत्य की क्या करके? प्रतीत करके, तो तुम क्या पाओ? उद्धार पाओ।
हालेलुया। अगर तुम सत्य की प्रतीत नहीं करोगे, आत्मा के द्वारा पवित्र नहीं बनोगे, तो उद्धार कहाँ देखोगे? हालेलुया। अगर हमें उद्धार देखना है, हालेलुया हालेलुया, तो सत्य की प्रतीत करना है, हालेलुया, तब हम उद्धार पाएंगे। आमीन। और आत्मा के द्वारा पवित्र बनना है, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। जो वचन के अनुसार चलते हैं वही आशीष पाएंगे। हालेलुया। बाइबल कहती है बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े। तो हम बुलाए हुए में से अपने नाम को नहीं परंतु चुने हुए में अपने नाम को लिखा है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। ये याद रहे आपको। आमीन। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। आज रोटी का दिन है और हम रोटी ग्रहण करेंगे एक गीत गा करके। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम सब मिलकर गीत गाते हैं, प्रभु को महिमा देंगे। हालेलुया। आमीन। तेरे मार खाने से यीशु धन्यवाद धन्यवाद तेरे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सनातन सनातन काल के परमेश्वर, आकाश के ऊपर विराजमान भासमान बाप शब्द समय के लिए आज के दिन में संभाला विश्व ठहरा तेरे पिता कि आपकी महिमा करे और आज आपकी देह में शामिल होकर के आपने जो हमारे लिए रोटी ठहराया उसको खा सके तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम योग्य थे नहीं परंतु आपने हमें योग्य बनाया, हम पवित्र थे नहीं परंतु
हम आपकी आत्मा के द्वारा पवित्र किए गए हैं मेरे पिता। हम आप धन्यवाद देते हैं इस बड़ी दया और अनुग्रह के लिए मेरे पिता। सब कुछ को आपके हाथ में देते हैं। हर एक के हाथों में जो रोटी है मेरे पिता, हम आशीष को बोलते हैं खाए मेरे पिता, ने बल मिले और अपने और ये मजबूत होकर के फिर वचन के अनुसार चलने वाले बने। ऐसे लोग क्या करें, इनकी विश्वास को दृढ़ मजबूत करें मेरे पिता। इनके जीवन से रोग विपदाएं से दूर है मेरे पिता। अपनी सफलता को दे अपनी गवाही में देकर भारत देश के नागरिक को शासन प्रशासन प्रशासन डॉक्टर वैज्ञानिक सभी को ब्लेस करते हैं। चौथा शांति को बोलते हैं जैसे अपने राष्ट्रपति वैसे आगे के सदस्य जरूरतों को कभी पूरा पर अपनी गवाही में देकर आगे के समय को आगे की प्रार्थना को आपके मेरी प्रार्थना मिलते धन्यवाद। या बोलते बाइबल को ब्लेस करते हैं। चौथा शांति उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से दया से ग्रहण कर अपनी गवाही में देकर पिता को पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। सभी को यीशु परमेश्वर आशीष दे।